हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि कल इसरो ने आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया। कुछ ही दिन पहले चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था। तो इतनी बड़ी उपलब्धि हमारे देश को पूरी दुनिया में मिली है, ये तो वाकई में गौरवान्वित करने वाली बात है ना। हम सभी भारतीयों को अपने इसरो पे गर्व है। और हम जो कल हमारा इसरो ने लॉन्च किया है वो आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया है। आपको पता है आदित्य L1 मिशन सूर्य के कोरोना का स्टडी करेगा। तो कोरोना के स्टडी करेगा, क्या क्या हुआ है, उसके साथ क्या क्या उपकरण भेजे गए हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। ये मेरा पहला वीडियो है इसके संदर्भ में, और मैं ये भी आशा करता हूँ कि हो सकती है मुझसे कोई गलती अगर हो जाए तो आप लोग ऐसे ही प्यार भी दीजिएगा और सुधारने का मौका भी दीजिएगा। तो चलिए हम लोग आदित्य L1 पे चलते हैं। देखिए, ये हमारा छोटा सा इन्फॉर्मेशन है। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी, ये मेरा यूट्यूब का है, इसको फॉलो कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियो का लिंक आपको मिलता रहेगा। देखिए, आदित्य L1 यहीं PSLV C57 से छोड़ा गया था 2 सितंबर को। इसका इन्फॉर्मेशन हम आपको बताते हैं। देखिए, अभियान का नाम आदित्य L1 है। आदित्य L1 है अभियान का नाम, आदित्य L1। इसके बाद लॉन्च की तिथि 2 सितंबर। इस सब याद रखिएगा। जो भी एग्ज़ाम में जाने वाले छात्र एवं छात्रा हैं वो बिल्कुल ध्यान रखेंगे और उसको बिल्कुल याद रखिएगा। ये जितने भी फैक्ट हम बता रहे हैं। इसके बाद इसको लॉन्च का समय है सुबह 11:51। फिर इसके बाद लॉन्चिंग स्थान कहाँ है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, जो आपको आंध्र प्रदेश में पड़ता है। पहुंचने की तारीख ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि L1 जो है हमारा आदित्य L1 वो जनवरी 2024 में अपने स्थान पे पहुंचेगा। बजट, अनुमानित बजट है अभी तक 400 करोड़ रुपए का। जिस व्हीकल से इसको लॉन्च किया गया है, भेजा गया है, उसका नाम है PSLV C57। ये एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आने वाले बिहार दरोगा हो या BPSC हो या UPSC हो या अदर किसी भी एग्जामिनेशन की बात है, उसे बिल्कुल ध्यान रखना होगा। संचालक कौन है? इसरो ने भेजा है, ये तो आपको पता है। ये मिशन कितने अवधि का है? 5 वर्ष की है। इसको ध्यान रखिएगा, 5 साल का अवधि है ये। इसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए, यही सूर्य है हमारा और इसका ये कोरोना है बाहरी क्षेत्र। इसी कोरोना का स्टडी करेगा हमारा यही भेजा गया उपकरण। ठीक है, चलिए देखिए, आदित्य L1 मिशन में सूर्य का निरीक्षण करने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन है। ये भारत का ये पहला अंतरिक्ष मिशन है जो सूर्य का स्टडी करेगा। इसका नाम बार बार हम लोग चर्चा किए ही हैं, आदित्य L1 है। उद्देश्य क्या है? सूर्य के कोरोना, सूर्य के प्रकाश मंडल, इस सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे बारी बारी से। क्रोमोस्फीयर, सौर उत्सर्जन, सौर तूफान, इसके बाद सौर प्रज्वाला यानी कि सोलर फ्लेयर्स, तथा कोरोना मास इंजेक्शन का अध्ययन करना। पूरा समय सूर्य की इमेजिंग करेगा, ये उसका स्टडी करेगा कि उसमें क्या कारण है कि इतनी रोशनी वो देती है, और उसके आंतरिक संरचना, उसके बाहरी संरचना इत्यादि के बारे में जानने का प्रयास किया जाएगा। यह मिशन इसरो द्वारा लॉन्च किया जाएगा, मतलब किया गया है, जो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। ये सूर्य का अवलोकन करेगा। चलिए हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम जो है वो कैसे काम करता है। बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि किस प्रकार से सन है, सन का चक्कर लगा रहा है, जितने भी उसके ग्रह हैं उसके बारे में। तो थोड़ा सा इस वीडियो को गौर से देखिएगा, 2 मिनट का देखिए। यही सूर्य है। देखिए इसकी आंतरिक
गतिविधि कितनी है, इसको गौर से देखिएगा आप। प्रकार से काम करता है उसको देखिए। यही सन है, और चारों बगल ये ग्रहें जो है चक्कर लगा रही है इस सन के। यही हमारा सोलर सिस्टम है, और इसी के ऐसे ही हमारा सोलर सिस्टम काम करता है। देखिए ये जुपिटर है, जा रहा है, बड़ा सा है। हमारा जो अर्थ है वो देखिए ये आ रही है, ये देखिए ये हमारा अर्थ है। इसके बाद हम लोग फिर चलते हैं। अब देखिए आदित्य L1 मिशन में के तहत 7 पेलोड यानी उपकरण को भेजे गए हैं। 7 उपकरण में एक है VELC, दूसरा है SUIT यानी कि सौर परावैगनी इमेजिंग टेलीस्कोप। सोलर के जो परावैगनी किरणें हैं उसका इमेज करेगा, उसका स्टडी करेगा। इसके बाद सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। इसके बाद आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। इसके बाद हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, सबका नाम दिया गया है। आदित्य के लिए जो सूर्य है उसके प्लाज्मा के विश्लेषण के लिए प्लाज्मा ही है जो उसके आंतरिक गतिविधियों में संचालन हो रहा है। अभी हम बताएंगे, 2 वीडियो बनाएंगे हम दरअसल, एक आदित्य L1 के संदर्भ में और दूसरा सूर्य के संदर्भ में। सूर्य का जो आंतरिक संरचना है, उसका बनावट है, उसके बारे में हम लोग अलग से वीडियो फिर बनाएंगे। इसके बाद त्रिअक्षीय उच्च रिजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर के माध्यम, ये 3 उपकरण गए हैं। 7 उपकरण, ये देखिए यही है, मैग्नेटोमीटर है, VLC है, सूट है, ये सारे उपकरण ऊपर भेजे गए हैं। एक ये है सोलेक्स, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात, L1 जो नाम दिया गया है, L1 का मतलब लैग्रांजिंग या फिर लैग्रेंजियन पॉइंट होता है। ये लैग्रेंजियन पॉइंट क्या है इसके बारे में पहले जानना जरूरी है, तभी पता होगा। जैसे सोलर जो आदित्य L1 मिशन हम लोग दे रहे हैं, तो कभी सोचनिएगा आप लोग कि L1 का मतलब क्या होता है। तो L1 का मतलब होता है लैग्रेंजियन पॉइंट या लैग्रेंजियन पॉइंट इसको कहा जाता है। देखिए सूर्य और पृथ्वी के बीच में 5 पॉइंट बने हैं, हम इसका डिफाइन करेंगे आगे। पहले हमने आपको ये फिगर दिखाया है कि L1 पॉइंट होता क्या है। देखिए यही L1 पॉइंट है ना। इसके बारे में डिटेल हम जानकारी प्राप्त करेंगे अगले स्लाइड में। देखिए L1 का अर्थ है लैग्रेंजियन या लैग्रेंज पॉइंट, जो पृथ्वी सूर्य प्रणाली के ऑर्बिट में स्थित 5 बिंदुओं में से एक है। 5 बिंदुओं में से एक है। ये क्या करता है, अंतरिक्ष में स्थित उन बिंदुओं से, इसका मतलब है जहां 2 अंतरिक्ष निकायों जैसे सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आकर्षण एवं प्रतिकर्षण का क्षेत्र उत्पन्न करता है। आकर्षण और प्रतिकर्षण, आपको मालूम है कि सूर्य का द्रव्यमान लगभग 98% से ज़्यादा है। सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा द्रव्यमान सन का अपना खुद का है। हम उसके बारे में अलग से चर्चा करेंगे वीडियो में। इसके बाद इन बिंदु का उपयोग क्या किया जाता है, अंतरिक्ष यान द्वारा अपनी स्थिति बरकरार रखने के लिए और ईंधन की खपत को कम करने के लिए L1 पॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। इसके बाद L1 पॉइंट पर स्थित कोई उपग्रह अपनी विशिष्ट स्थिति के कारण ग्रहण अथवा ऐसी किसी भी बाधा के बावजूद सूर्य को लगातार देखने में सक्षम होता है। यानी कि सूर्य ग्रहण लगे या कुछ भी लगे या कोई भी ऐसी बाधा आए, उससे उसको फर्क नहीं पड़ता है और वह सूर्य पर अपना फोकस बनाए रखेगा।
उसको बाधित नहीं करेगा। हम बताएंगे कि सन के एक्सकेवेशन के लिए और भी सारे जो इंटरनेशनल लेवल पे मिशन भेजे गए हैं उसका भी चर्चा हम लोग करेंगे। देखिए अभी यहाँ पे नासा का ही है, सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट सोहो L1 बिंदु पर ही भेजा गया था। ये नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी दोनों का संयुक्त मिशन था, ये भी भेजा गया था। इसके बाद हम लोग चलते हैं इसके महत्व पे। इसका महत्व क्या है? महत्व को देखिए, कोरोना के तापमान, वेग और घनत्व के अध्ययन करेगा ये। इसके अलावा कोरोना ताप और सौर पवन क्या होता है ये भी हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, जो सन से रिलेटेड ही होगा, सारा उसका स्ट्रक्चर उसमें होगा। त्वरण का परिणाम है, ठीक है। इसके बाद अंतरिक्ष मौसम चालकों के अध्ययन के साथ साथ कोरोना के चुंबकीय क्षेत्र के मापन एवं कोरोनल मास इंजेक्शन के विकास और उत्पत्ति के अध्ययन में मदद करेगा। ये हमारा L1 मिशन। इसके बाद चलते हैं हम आगे। सूर्य के संदर्भ में अन्य मिशन क्या है इसको देखिए। नासा का पार्कर सोलर प्रोब मिशन, हम अपनी क्लास में ये पढ़ाए भी हैं, इसके बारे में डिटेल बताए भी हैं। नासा का पार्कर सोलर प्रोब मिशन, इसका उद्देश्य क्या है? सूर्य के कोरोना के माध्यम से ऊर्जा और गर्मी जैसे संचालित होती है ना। पता लगाना है कि सूर्य के कोरोना के माध्यम से ऊर्जा और गर्मी कैसे संचालित होती है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। साथ ही सौर हवा के त्वरण के स्रोत का अध्ययन, जो सूर्य का हवा है, जो आग का लपेटा है, आपको हम दिखाएंगे आगे, जो निकलती है वो कैसे निकलती है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे, किया जाएगा पार्कर सोलर प्रोब मिशन के द्वारा। नासा के ये जो प्रोग्राम है, नासा का लिविंग विद अ स्टार कार्यक्रम, ये नासा का कार्यक्रम है, लिविंग विद अ स्टार कार्यक्रम, उसी का हिस्सा है पार्कर सोलर प्रोब मिशन। इसके बाद देखिएगा जो हमारा अगला मिशन है ये होलियोस 2 प्रोब मिशन। पहले होलियोस 2 ये पहला मिशन था। होलियोस 2 प्रोब जो सोलर प्रोब नासा और पूर्ववर्ती पश्चिम जर्मनी के अंतरिक्ष एजेंसी के बीच का एक संयुक्त प्रयास था ये, है ना, जो 1976 में सूर्य की सतह के 46 मिलियन किलोमीटर के दायरे में गया था। ये मिशन हेलियोस 2 सोलर प्रोब मिशन था, जो नासा, पूर्ववर्ती पश्चिमी जर्मनी के अंतरिक्ष एजेंसी, इन सब का संयुक्त मिशन था ये, जो 1976 में। ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत महत्वपूर्ण होगा, इसको गौर से ध्यान रखिएगा। सोलर ऑर्बिट डेटा एकत्र करने के लिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी और अमेरिका का नासा के बीच एक संयुक्त मिशन है, जो हेलियोफिजिक्स के एक केंद्रीय प्रश्न का उत्तर देने में मदद करेगा। जैसे सूर्य पूरे सौर मंडल में लगातार बदलते अंतरिक्ष वातावरण को कैसे निर्मित और नियंत्रित करता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेगा। कौन? सोलर ऑर्बिटर मिशन जो है इसका। सूर्य की निगरानी करने वाले अन्य सक्रिय जो अंतरिक्ष यान है, उसमें देखिएगा आप उन्नत संरचना एक्सप्लोरर, इंटरफेस रीजन इमेजिंग स्पेक्ट्रोग्राफ, इसके बाद विंड, हिनोड, सौर गतिशीलता वेधशाला और सौर स्थलीय संबंध वेधशाला इत्यादि, ये सब अंतरिक्ष यान भेजे गए हुए हैं। देखिए ये सूर्य के बारे में मुख्य तथ्य है, जो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। और बाकी के लिए आप लोगों से यही उम्मीद करते हैं कि हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वो अच्छा लगा होगा, और अधिक से अधिक चीज़ों को शेयर करने का प्रयास कीजिए। ये मेरा पहला वीडियो है, मैंने कहा कि हो सकता है कि मुझसे कहीं कोई मिस्टेक भी हो जाए, तो मेरे मिस्टेक को भी आप लोग आगाह करते रहिएगा, कमेंट में बताइएगा कहाँ पर गलती है या क्या है, या उत्साह बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। बंद करो, कहाँ ध्यान रहता है यार, बंद कीजिए। 16 मिनट। हाँ।